जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट का जब फाइनल मैच होता है उससे पहले एक नेट प्रैक्टिस खेली जाती है, तो वैसे ही हाँ। दीक्षा के पहले एक नेट प्रैक्टिस होती है। तो वो नेट प्रैक्टिस की जो मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, तो आप अपने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में कुछ बता सकते हो? यस। जी। ट्रेनिंग पीरियड हम लोग गए मास्टर क्लास रहने के लिए। ट्रेनिंग पीरियड जैसे स्टार्टिंग में तो क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग जाते हैं तो हमने तो स्टार्टिंग में हम लोग कैसे करते थे, ऐसा कुछ हम लोग है ना गर्म पानी पीते थे, पर सुबह कच्चा पीते थे और फिर गर्म पानी पीते थे, ऐसा करते थे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे कभी कभी प्रतिमन करने का नई इच्छा होती थी तो हम लोग कभी कभी गुरुमत को बोलते थे कि हमको नहीं करना प्रतिमन। फिर स्टार्टिंग के जो 2.5 मंथ थे ना, उसमें हम लोग है ना जैसे मास्टर के बाद जाते हैं लोग तो एकदम, तो मास्टर भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे उस टाइम, तो मास्टर भी एकदम, तो ट्रेनिंग पीरियड में हम गए तो हमने ना ट्रेनिंग पीरियड में 50 डेज पौषद में भी मास्टर ने हमको रखा था, 50 डेज पौषद में सब कुछ सिखाने के लिए। तो हमने मास्टर के जैसे कपड़े भी धोए, काफ भी निकाले हैं, घड़े पानी भर के घड़े भी उठा के लाए हैं, और वीआर भी हमने किया है सामान उठा के। और ट्रेनिंग पीरियड में और तो बाकी जो मास्टर जो करते हैं वो सब, जो मास्टर ने हमको जो भी बोला वो हमने सब कुछ किया। वही, बिल्कुल सही। तो गुरु गुरु भक्ति में या फिर साहिब जी का जीवन बिताने में जो मजा है, फिर जो अनुभव मिलता है, वो एकदम अलग ही होता है। लाइक जो जो भी यंगस्टर कभी उद्यान करने जाए या कभी अडारियू भी करे, तो उसका जो अनुभव सुनने मिलता है वो एकदम अलग ही होता है। वो बोलता है कि मैं इतना सुकून से रहा हूँ, मैं इतना अच्छे से रह सकता हूँ मास्टर के पास, कि उन्हें दीक्षा के भाव आ ही जाते हैं। हाँ, एक बार उद्यान करने से दीक्षा के भाव आ ही जाते हैं, क्योंकि उद्यान में भले 48 डेज के लिए, पर उनको है ना सब कुछ बिजनेस होता है कि कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम सबसे कनेक्शन कट हो जाता है। तो जो संसार में रहकर उनको इतना टेंशन स्ट्रेस होता है ना, वो 48 दिन के लिए उनका चला जाता है। तो उनको है ना एकदम शांति मिलती है कि वाह 48 डेज मैंने कितनी एकदम शांति से, उद्यान में तो सब अलग अलग होते हैं, कोई किसी को पहचानते नहीं है, पर सबके साथ एकदम शांति से हंसी मजाक से इतना मस्त मजा है ना। तो एक बार तो उनको हो जाता है कि साधु जीवन वो है तो बहुत अच्छा। जी। मेरू भाई, आप अपने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में कुछ बताइए। मेरा भी ट्रेनिंग पीरियड सेम ही है, जैसे मतलब हम पहले सबसे पहले 10 दिन रहने गए थे। उस टाइम तो मतलब मोबाइल लेके गए थे, खेलने गए थे, फिर हम लोगों ने मिलके मूवी बनाई थी। मतलब स्टार्टिंग में तो सब ऐसा ही था, मतलब मस्ती करते थे, एक दूसरे को पानी उछालते थे। उसके बाद जब 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने रहने के ना 25 मार्च को, उसके बाद से मेरी रियल ट्रेनिंग चालू हुई। उसके बाद से मतलब रात को स्वाध्याय करना, सुबह उठ के प्रतिमन करना, फिर सामयिक करना, गाथा घोषणा, उसके बाद मेन चालू उसके बाद हुआ सब। हाँ। तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, तो तब ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई थॉट था जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा था? ऐसी कोई क्रिया या ऐसी कोई स्तुति, ऐसा कोई स्तवन जो सुन के आपको आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाता था कि मुझे दीक्षा के प्रति भाव स्ट्रॉन्ग रखने हैं? इंसिडेंट तो एक टाइप थॉट जैसे था, हमको है ना मास्टर क्लास रहने गए ना, तो बहुत बार ऐसे विचार आते थे जिससे ना थोड़ा स्ट्रेस रहता था कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो वो हम लोग गुरु महाराज को बोल देते थे, कुछ भी होता ना तो गुरु महाराज, तो गुरु महाराज उस प्रॉब्लम का इतना अच्छा सॉल्यूशन देते थे। तो इतना अच्छा सॉल्यूशन वो मास्टर गुरु महाराज हमको देते थे ना, कि बाद में कभी भी वो विचार आता ही नहीं था। जैसे ना मैं मेरे साथ है ना एक घटना हुई थी, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बोलता हूँ कि हम लोग मास्टर क्लास रहने गए थे ना, तो मुझे ना टूपाशे के टेरेस पे जाने में बहुत डर लगता था, ठीक है। तो मैं हमेशा मेरू को साथ में लेके जाता था, ठीक है। तो मेरू को साथ में लेके जाता था तो उसका भी स्वाध्याय का टाइम और सब बिगड़ जाता था। तो एक बार है ना मुझे गुरु महाराज ने खाली इतना ही बोला, और गुस्से में नहीं पर ऐसे ही, कि क्या तुझे भगवान पे भरोसा नहीं है? बस इतना सेंटेंस बोला ना, दूसरे दिन से ना पता नहीं देव गुरु की कृपा, मुझे ऊपर जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। रात को 3 बजे भी मैं ऊपर अकेला गया हुआ हूँ। बस ये इंसिडेंट मैं मेरी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर इसके लिए बोल रहा हूँ
कि ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि गुरु महाराज को कुछ भी बोल देते थे ना, तो गुरु महाराज इतना अच्छा सॉल्यूशन देते थे जिससे हम लोग है ना एकदम स्ट्रांग होते थे। ये मेरू भाई, आपका ऐसा कोई इंसिडेंट है गुरु महाराज के गुरु साहिब महाराज के साथ? मेरा एक ऐसा इंसिडेंट था कि मुझे मतलब मच्छर काटते ना वो बिल्कुल सहन नहीं होता था। ओह, तो मैं सोचता था कि बिहार में कभी ऐसी जगह आई जिधर बहुत सारे मच्छर होंगे तो मैं कैसे सहन करूंगा। तो वो बात मैंने गुरु महाराज को बताई, तो गुरु महाराज ने एक मस्त सॉल्यूशन दिया, उससे मतलब आज तक मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे मैं मच्छर सहन कर सकता हूँ। वाह, क्या सॉल्यूशन था वो, अगर आप बता सकते हो? गुरु महाराज ने बताया कि पहले मतलब एक मच्छर बैठे ना तो उसको उड़ाने का नहीं और उसको काटने देने का, तो इसके बाद 2 मच्छर से धीरे गिनती बढ़ाने की और मन स्वाध्याय में रखने का। ठीक है। आजकल कैसा होता है, मच्छर क्या मतलब मच्छर हो चींटी हो कोई भी हमारे शरीर पे या कहीं भी आ जाता है तो हम उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, फिर गलती से कभी मार भी देते हैं। तो आपने जब जैसा बताया है कि हमारा ध्यान वहाँ पे ना रखे कहीं और रखेंगे तो हम उन जीवों की रक्षा भी कर पाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आगे। जी, तो एक लास्ट क्वेश्चन है ये राउंड का। तो जैसा आपके हिसाब से दीक्षा क्या है? दीक्षा मीन्स संयम, એટલે દીક્ષાના दूसरा नाम है संयम। संयम मीन्स नियंत्रण, मीन्स काबू में करने का। तो दीक्षा मीन्स है ना, दीक्षा लेके, दीक्षा मीन्स खाली गोचरी जाना, पढ़ाई करना, वो सब तो है ही, पर उससे भी एक स्टेप ऊपर है कि दीक्षा संयम मीन्स नियंत्रण, अपनी इच्छाओं को काबू में करना, कभी भी अपनी इच्छा बाहर नहीं लाने का। गुरु की इच्छा वही हमारी इच्छा होनी चाहिए। फिर अपनी इंद्रिय को काबू में करने का, कुछ भी वैसे तो ये तो इंद्रिय में जैसे कि कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो तो वो नहीं खाने का, जैसे वॉट एवर जो भी आगे है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये नियंत्रण, दीक्षा मीन्स नियंत्रण, अपनी इच्छा को नियंत्रण में रखने का, वो दीक्षा संयम। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अनुमोदन है आपको, वो मतलब दीक्षा के बारे में आपने बताया हमें। मेरू भाई, दीक्षा मतलब कि जो बाहर के जो भौतिक सुख है उसके ऊपर से नजर हटा के अंदर जो पड़ा है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ना, उसका मतलब दीक्षा। मतलब जैसे कि अंदर जो मतलब ज्ञान हम पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है, गुरु महाराज की मतलब गुरु महाराज की कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उससे इच्छा शक्ति खिलती है। जी, और फिर गुरु महाराज की सेवा, व्यावच, स्वाध्याय, वो सब दीक्षा। बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म होता है।